तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? बाबा सिखाते हैं, बाबा आप कितना मीठा हो, आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा, अतीन्द्रिय सुख भासेगा, नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो, ये नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। कितना प्यार से बाबा बात करते हैं। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं, कमजोर क्यों बनते हो? कितना प्यार से बाबा बातचीत कर रहे हैं आज हम बच्चों से। साकार में जैसे बातचीत कर रहे हो ऐसी भासना आती है। तो बाप कहते हैं, कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है। कितना प्यार से बाबा आथत देते हुए कहते हैं, तुम लड़ो माया के साथ, हिम्मत नहीं हारो, कमजोर नहीं पड़ो, बाप शक्ति दे रहा है। इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। अब दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहां से आई? क्या क्या बैठ लिखा है? अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है, यह परंपरा नहीं चलती है, यहां ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा चलते रहते हैं। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो। बाप की मत है, बाप की मत है, देही अभिमानी बनो। इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान है। सबको वापस ले जाने आया हूं, परंतु सन्मुख तो बच्चे ही सुनते हैं। बाबा सबको ले जाने आए हैं, परंतु सन्मुख तो बच्चे ही सुनते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? दुनिया वाले कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना।
अगर पतित पावन न कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं। प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। अगर पतित पावन न कहे तो उनके बुद्धि में क्या आएगा कि पुरानी दुनिया का प्रलय हो जाता और फिर नई दुनिया क्रिएट करते हैं। परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है, तो इससे सिद्ध होता कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूं। इसलिए मैं नंदी गण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी है हम सूर्यवंशी बने, कथा भी है। एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। नारद भक्त था ना, इसलिए बाबा कहे नारद भक्त था, तो नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो। यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? ये सब कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच बैठ तुमको समझा रहे हैं। कितना स्पष्ट बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच बैठकर शिव बाबा तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। तो बाबा कहे याद में बैठने के लिए चुप बैठकर कछुए मिसल चक्र को फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोकलाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मुए, मर गई दुनिया। अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? सारी दुनिया को मरना है तो कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस दुनिया से हमें वैराग्य दिलाने के लिए बाबा कहते हैं, इस गंदी दुनिया में हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं। वैराग्य दिलाने लिए बाबा कहते हैं, हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको क्यों याद करें? स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है।
बाबा कैसे गंदे बांसी को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है छोटी, गीत है धरती को आकाश पुकारे। तो बाबा कहे धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है। इसलिए नष्टो मोहा बनो। नष्ट मोहा बनने की विधि बाबा ने बताई। इस गंदी दुनिया में अंग अंग में लोगों के कीड़े पड़े हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग में अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का सैक्रीन। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। सन्यासियों का सिर्फ घर का सन्यास है। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्य को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी शाहूकार हो, क्या होगा? देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की कोई बात नहीं, इतने सारे पुष्पक विमान चलेंगे आकाश में तो भी एक्सीडेंट की कोई बात ही नहीं है, कोई रोता पीटता ही नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छा, कोई अगर कहता है थोड़ा धन आया, कहते हैं हम स्वर्ग में हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। मैं आया हूं गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। शाहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे शाहूकार हूं। तो बाबा कहे मैं सबसे शाहूकार हूं, मैं शाहूकारों को दान क्यों दूं? मैं गरीबों को दान देता हूं। इस समय के शाहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर है। अच्छा, बाबा समझाने देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ। बाबा कहे यह है इंद्रप्रस्थ। यहां हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगले होंगे वह पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहां हंस गुणग्राही ही आने चाहिए। इस इंद्रप्रस्थ में हंस गुणग्राही बच्चे ही आने चाहिए। बगुले अवगुण उठाने वाले, अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन,
बाप के गले का हार बनना है, बाप की याद में रह अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान है आज का, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। बाबा कहे, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। निश्चय अटूट है तो विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में, सूक्ष्म बात बाबा बताते निश्चय की परिभाषा में, कि किसी भी बात में यह क्या, ये क्यों, कैसे कहना, ये भी चिंता की निशानी है। निश्चिंता नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। क्या स्लोगन होगा? जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। माना ये क्या, क्यों, कैसा, ये कहना, ये भी निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। फुल स्टॉप कैसे लगाना है तो बाबा ने हमें सिखाया है, ये कैसे लगाना है। किसी भाई ने मेरे को कहा, ऐसे फुल स्टॉप उठा करके थोड़ी लगाया जा सकता है, तो फुल स्टॉप लगाना माना क्या, ये समझाओ कि क्या बाबा ने उसके लिए बताया है। फुल स्टॉप माना ही परिवर्तन, अपने संकल्पों को परिवर्तन करना। फुल स्टॉप माना ही मैच्योर बनना, इमेच्योरिटी नहीं। तो ये थी आज की बाबा की साकार मुरली।